हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बाइबल एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग क्लास 7th लेवल का सीबीएसई के साइंस का एक टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उस पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है कि जो कुछ भी इसेंशियल फूड हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और वो हमारी बॉडी को एनर्जी और अदर टाइप्स ऑफ मिनरल्स प्रोवाइड करे, वो न्यूट्रिशन है। उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, एसिमुलेशन जिसमें मिक्स है जो एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे प्लांट्स भी अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिशन की हेल्प लेते हैं। तो न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, एक होता है कि ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब ऐसे प्लांट्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बनाए, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर ऑटोट्रॉप्स। और इसकी कैटेगरी में केवल एक ही आते हैं, कौन? प्लांट्स। इनको आप प्रोड्यूसर भी कह सकते हो, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स द ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड और प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर ऑटोट्रॉप्स। और उनमें कौन सी कैटेगरी आती है? केवल और केवल ग्रीन प्लांट्स। वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फॉलो करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटो का अगर आप मीनिंग देखें, दैट मीन्स लाइट। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स उसको प्रिपेयर करना। प्रिपेयर the food which is prepared in the presence of sunlight, that is photosynthesis process. Okay, the food that is prepared in the presence of sunlight, and this whole process is known as photosynthesis process. इसमें क्या क्या होता है? जैसे आप कुछ भी बनाते हो, खाना बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। रोटी बनाने के लिए आपको आटा चाहिए, सब्जी के लिए आपको रॉ वेजिटेबल्स चाहिए। ऐसे ही प्लांट्स भी अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं। उसमें उनकी हेल्प कौन करता है? सबसे ज़्यादा हेल्प करता है लीव्स। लीव्स क्या है? इनका किचन है। किसका? प्लांट्स का। आप अपना फूड कहाँ प्रिपेयर करोगे? किचन में ही प्रिपेयर करोगे ना। तो ऐसे लीफ भी क्या करती हैं? प्लांट्स का किचन है उनमें। अब इनका लीफ का फंक्शन क्या है? पहले हम बात करते हैं कि रॉ मटेरियल क्या क्या है, फिर हम उनके किचन के फंक्शन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले वो इकट्ठा करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, कंज्यूम करते हैं एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द environment. सेकेंड थिंग, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। पिगमेंट मतलब एक कह सकते हो कि रंग रोगन टाइप का, जो उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीफ में। लेकिन इसका फंक्शन यहीं पे फिनिश नहीं होता है। इसका जो मेन फंक्शन है क्लोरोफिल का, वो क्या है? एनर्जी को होल्ड करके रखना। कौन सी एनर्जी? जो एनर्जी उनको सनलाइट से मिलेगी, ठीक है। तो क्या क्या रॉ मटेरियल हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल जो एनर्जी को होल्ड करके रखता है, और जो सनलाइट से उनको एनर्जी मिलती है उसको होल्ड करके रखना। इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में प्लांट्स एक सिंपल सी रिएक्शंस के अंडरगो में रहते हैं। वो कौन सी हैं? दे कलेक्ट CO2 प्लस वाटर and in the presence of chlorophyll and sunlight प्रिपेयर क्या करते हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन कौन कंज्यूम करता है? हमारे जैसे कंज्यूमर्स या अदर कंज्यूमर्स, दूसरे प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही एब्जॉर्ब करते हैं, वो
ऑक्सीजन भी कंज्यूम करते हैं और थोड़ी बहुत एनर्जी भी हर एक रिएक्शन के बाद में रिलीज़ होती है। तो वैसे ये अगर आप देखें तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों का एग्जाम्पल है ये, क्योंकि सनलाइट से ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं और ग्लूकोज के बाद में कुछ थोड़ा सा फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ भी कर रहे हैं। हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, 6CO2 6H2O, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दैट इज़ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस किस में होती है? प्लांट्स के ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड में। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि लीफ किचन की तरह कैसे वर्क करती हैं। लीव्स का वर्क है कि इन सारे रॉ मटेरियल को कलेक्ट करना। तो रॉ मटेरियल में कलेक्ट करने में पहला तो सनलाइट को कलेक्ट करना हुआ, जो लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उससे वो कनेक्ट करते हैं। क्लोरोफिल लीफ को ग्रीन कलर भी प्रोवाइड करता है। सेकेंड वन, लीफ गैस का एक्सचेंज भी करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ऐसे ही इनमें बीन शेप, बीन जानते हो ना, राजमा बीन्स, सोया बीन्स, ऐसा, तो बीन शेप का एक टाइनी स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, और उसी स्टोमेटा से ये गैस का एक्सचेंज करते हैं। गैस का एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। दूसरा, कुछ एक्सेस ऑफ वाटर भी रहता है, उसको भी स्टोमेटा के जरिए ही निकलता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। लेकिन प्लांट्स के वर्ड में हम लोग इसको बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, याद रहेगा। अब हम बात करते हैं कि जब प्रोड्यूसर्स का वर्क तो फिनिश हो गया, ये एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्व कर ली। जैसे आपने एप्पल देखा, एप्पल में एनर्जी भरी पड़ी है, अब इसको खाने वाला भी तो कोई चाहिए। तो ऐसे ही हम ह्यूमन की बात न करके हम प्लांट्स की बात करते हैं। तो प्लांट्स पैरासाइटिक मोड, सेप्रोफाइटिक मोड, सिम्बियोटिक, इंसेक्टिवोर्स, 4 मोड में न्यूट्रिशन करते हैं। पैरासाइटिक मोड क्या होता है? पैरा मीन्स दूसरों पर, साइटिक मीन्स डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड एंड शेल्टर। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमरबेल, जो कॉमन नेम है, इसको कैस्कुटा भी बोलते हैं, किसी किसी बुक में आपको डॉडर भी लिखा मिल जाएगा। ये 3 नेम कहीं पर भी हो उसका मतलब अमरबेल ही है। पैरासाइटिक मोड, पैरासाइटिक मोड में प्लांट्स, हम अब बात करेंगे इनकी, ना कि किसी दूसरे प्लांट्स की। जो प्लांट्स जिसने भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किया हुआ है उस पर अगर गलती से या कहीं से भी अमरबेल टाइप के प्लांट्स पहुंच गए तो वो क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। ये करते क्या हैं? ये एक रूट्स, स्पेशल रूट्स डेवलप करते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं हॉस्टेरिया। इन हॉस्टेरिया रूट्स के जरिए प्लांट्स का मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अमरबेल की। तो अमरबेल या पैरासाइटिक प्लांट्स हॉस्टेरिया रूट्स के जरिए उससे अपना न्यूट्रिशन सक करते रहते हैं, लगातार चूसते रहते हैं, तब तक जब तक कि वो पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ना कर लें, तब तक वो अलाइव रहते हैं। जब इस प्रोड्यूसर का, दैट मीन्स ऑटोट्रॉप का पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो गया तो क्या होगा? वो ही विल बिकम डेड, मर भी जाएगा और साथ साथ अमरबेल भी उसके बाद जब उसको भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो भी डेड हो जाएगा। सेकेंड वन, बात करते हैं सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब ये दोनों में होते हैं, डिकम्पोज़र मेन इनका नाम है, डिकम्पोज़र। प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम केवल प्लांट्स का ही एक एग्जांपल देंगे, दैट इज़ मशरूम और माउल्ड। मशरूम एक सेप्रोफाइटिक प्लांट्स है। ये क्या करते हैं? दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। डेड, मोस्टली ये डेड या डिकेइंग, जो सड़ रहे होते हैं, पड़े हुए होते हैं, उन पर ये करते हैं। कैसे करते हैं? इनके पास में एक लिक्विड होता है एंजाइम टाइप का, उसको वो रिलीज़ करते हैं और बॉडी को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, और जब वो लिक्विड में चेंज हो जाती है तो उसको वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ये प्रोसेस क्या है? सेप्रोफाइटिक।
सेकेंड वन सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक मीन्स शेयरिंग। अगर हम इसका वर्ड देखें, सिम्बियोटिक मीन्स शेयरिंग। किसकी शेयरिंग? शेयरिंग ऑफ बोथ फूड एज वेल एज शेल्टर। फूड एज वेल एज शेल्टर। अब ये दोनों क्या है? फूड तो आप समझ ही गए होंगे, शेल्टर मीन्स रहने की जगह, आवास। तो सिम्बियोटिक प्लांट्स अपना फूड और शेल्टर किसी दूसरों के साथ में शेयर करते हैं। ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे लाइचेन। लाइचेन एक सिम्बियोसिस प्रोसेस है जो किसके किसके साथ में शेयर करता है? लाइचेन। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। लाइचेन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इस सिम्बियोसिस का। ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक प्रोसेस है लाइचेन जिसमें वो अपना फूड और शेल्टर दोनों शेयर करते हैं। कौन? फंगस एंड सेकेंड वन एल्गा। ये दोनों मिलकर के एक सिम्बियोसिस रिलेशनशिप बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लाइचेन। ठीक है। जैसे दूसरा हम बताएं आपको सिम्बियोसिस का, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया ये क्या है? ये बैक्टीरिया जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स, जिनके लेग्यूमिनस क्या होते हैं? जिनकी रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे बल्ब टाइप के, और ऐसे प्लांट्स जनरली होते हैं ग्राम प्लांट्स, पी प्लांट्स, जितने भी। तो उनके साथ में राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ में सिम्बियोसिस रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, क्लियर है? व्हाट इज सिम्बियोसिस? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, शेयरिंग ऑफ देयर फूड एंड शेल्टर with each other, that is symbiosis, and the plants which undergoes according to these process, they are known as symbiotic plants. For example fungus and alga. अगर इनमें से कोई एक भी, जैसे इस लाइचेन प्रोसेस में फंगस प्रोवाइड करता है फूड और एल्गा प्रोवाइड करता है उनके रहने की जगह, इन दोनों में से कोई एक हट जाए तो ये सिम्बियोसिस छूट जाएगी। हाँ, अगर आपको सिम्बियोसिस ज़्यादा समझनी है तो वेनम नाम की मूवी देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट। दिस इज़ नथिंग, सिंपल सा है। इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स कोई न्यूट्रिशन नहीं है। इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स दोनों टाइप का न्यूट्रिशन दिखाते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक भी और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक भी। इसलिए कोई अलग सी कैटेगरी नहीं है। आप इनको कह सकते हो कि ये प्लांट्स सरवाइव करते हैं एनवायरनमेंट में, इसलिए हमें इनको पढ़ना है। इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक कैसे? इनमें ग्रीन लीव्स होती हैं। जहाँ पर भी ग्रीन लीव्स होंगी, जैसे एल्गा है, एल्गा भी फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। तो जहाँ पर भी क्लोरोफिल होगा तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, और वहाँ पर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जरूर होगा। लेकिन एल्गा अकेले तो सरवाइव कर सकता है, लेकिन अगर आप कहें कि सिम्बियोसिस दिखा ले अकेले तो ये संभव नहीं है। ऐसे ही इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स इन दोनों को साथ में लेकर के उसको सरवाइव करना है, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में उनको ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनानी है और थोड़ी बहुत एनर्जी भी निकालनी है। एनर्जी मोस्टली क्या है? दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ द पार्ट ऑफ ग्लूकोज। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज भी बनता है, तो उतने डिटेल में आपको नहीं जाना। ठीक है। तो इंसेक्टिवोर्स हम मेन है हमारा यहाँ पर कि ये हेट्रोट्रॉपिक कैसे हैं। दे ईट इंसेक्ट, दे ईट इंसेक्ट। वाई? बिकॉज दिस टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल विच इज डेफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन। जहाँ पर भी नाइट्रोजन की कमी होती है उन सब जगह इस तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं, और उसको कंप्लीट करने के लिए ये क्या करते हैं? इंसेक्ट पर डिपेंड रहते हैं। इंसेक्ट अकेले पर नहीं, अगर उनको कोई दूसरा फॉर एग्जांपल लेग्यूमिनस प्लांट उनके पास में आ गया तो वो खा जाएंगे जहाँ पर भी उनको नाइट्रोजन की महक आएगी। मोस्टली उनके पास में कीड़े ही जाते हैं, इसलिए उनको इंसेक्टिवोर्स कहते हैं। ठीक है। अब हम इस पर बात क्या करें? फॉर एग्जांपल वीनस फ्लाई ट्रैप।
याद रहे वीनस फ्लाई ट्रैप या पिचर प्लांट 2 टाइप के हैं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। एक क्विक रिवीजन, व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स, दीज आर प्लांट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। इस न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं जिसमें फूड प्रिपेयर होता है, किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर की हेल्प से। इन सब में हेल्प कौन करता है, लीफ, विच आर द किचन ऑफ द प्लांट्स। क्यों, क्योंकि ये स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपिरेशन, जो एक्स्ट्रा वाटर लॉस है उसको भी रोकते हैं या उसको बाहर भी करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर है। हेट्रोट्रॉपिक मोड में पैरासाइटिक मोड, अमरबेल, कॉस्कुटाडोडर तीनों एक ही हैं। ये कैसे सर्वाइव करते हैं, बाय द रूट्स ऑफ हॉस्टेरिया। सेकेंड वन सैप्रोफाइटिक, ये डिकम्पोजर होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर फीड करते हैं। सिम्बियोटिक, ये फूड और शेल्टर शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइचेन, फंगस एंड एल्गा की हेल्प से। नेक्स्ट वन राइजोबियम बैक्टीरिया, जो लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे पल्सेस के मोस्टली प्लांट्स लेग्यूमिनस होते हैं, जिसमें ग्राम और पी प्लांट्स मेन है। अब बात आई गई है तो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल में भी हेल्पफुल है। इंसेक्टिवोर्स, ये दोनों ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक भी है। ऑटोट्रॉपिक आपको पता ही है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए ऑटोट्रॉपिक है, और हेट्रोट्रॉपिक बिकॉज दे ईट इंसेक्ट। व्हाट दे ईट, इंसेक्ट। एग्जाम्पल पिचर प्लांट या वीनस फ्लाई ट्रैप। आप इन दोनों को याद रखो। एक और ज़रूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये लेक्चर्स कंटिन्यू मिलते रहें तो आप हमारे चैनल वाइबल एजुकेशन पॉइंट्स को सब्सक्राइब करें। उसके ऊपर एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, वन मोर थिंग, अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बेझिझक आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।